एकदम से हैं? अगर आप क्लास में आते हो तो रेगुलर आओ, तो आपको कुछ समझ में आएगा, नहीं तो आज आ गए कल नहीं आए, ऐसे नहीं चलता, उसमें मजा नहीं आएगा। हाँ जी, कितना पढ़ लिया भाई हमने? टोरॉइड पढ़ना है शायद। सोलेनोइड कंप्लीट हो गया क्या? उस पे कुछ क्वेश्चंस लिए? सोलेनोइड की काटापेटी कर दी क्या? काटा होगा, टर्न डेंसिटी सेम, वापस अरेंज कर दिया होगा, कर लिया ना सब चीजें। वेरी गुड। तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं हल्का सा सोलेनोइड को। सोलेनोइड कितने तरह के? फाइनाइट एंड फाइनाइट के अंदर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म। बोलो। बाहर फील्ड नॉन जीरो। अंदर फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई। अरे पूरा प्रेम से बोलो, म्यू नॉट एन आई, क्या कर रहे हो? प्रेम से बोलो, मजा आएगा यार। म्यू नॉट एन आई बाई टू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। क्लियर है? सेकंड, उसी से हमने डिराइव किया था, इनफाइनाइट की बात करी थी। बोलो। इनफाइनाइट के अंदर फील्ड पूरे वॉल्यूम में, क्लियर करो, पूरे वॉल्यूम में फील्ड यूनिफॉर्म होती है। कितना? म्यू नॉट एन आई। बाहर एंड पॉइंट पे हो गया खत्म। यही तो था सोलेनोइड। सोलेनोइड इतना ही तो था। हेलो, क्या सोलेनोइड में हमें फील्ड यूनिफॉर्म और स्ट्रेट मिली? अगर उसको हम सोलेनोइड को घुमा के एक सर्कल बना दे दो, टोरॉइड बन जाएगा। मतलब अगर ऐसा कुछ कर दिया जाए और ये वाइंडिंग बनाई जाए इसके ऊपर ऐसे, करंट ऐसे फ्लो हुआ, तो क्या इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकते हो? बोलो, किधर होगा? क्लॉकवाइज क्या एंटी क्लॉकवाइज? अरे डिसाइड करना नहीं आता क्या भैया? सिंपल सब कुछ सिखा रखा है। इसमें करंट किधर जा रही है? बाहर से अंदर जा रही है। तो इस, अगर एक कॉइल को देखा जाए तो इसके से फील्ड किधर आएगा? इधर आएगा। आवाज ही नहीं है यार। ऐसे, इसकी वजह से ऐसे, ऐसे चलता जाएगा। क्या ये एक ऐसे सर्कुलर लूप बनेंगे? बोलो, आवाज ही नहीं आई। जैसे बताया था कि ये सोलेनोइड फील्ड अंदर यूनिफॉर्म होती है ऐसे, अगर करंट ऐसे जा रहा हो तो। बोलो यार, अंदर फील्ड यूनिफॉर्म, बाहर फील्ड जीरो होता है। बोलो। तो इन द सेम वे यहां पर भी क्या होगा? ये फील्ड क्या होगा? जीरो। यहां भी फील्ड क्या होगा? जीरो। सिर्फ फील्ड कहां होगा? इसके अंदर अंदर। कितना होगा? जो इसमें था। मतलब बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। आवाज ही नहीं है यार। कर पाएंगे? क्या ये टोरॉइड का सेंटर हुआ? ये इनर रेडियस आर वन मान लूं और ये आउटर रेडियस आर टू मान लूं? बोलो यार। तो ये एन, छोटा एन क्या होता है? टर्न डेंसिटी बोले तो एन बाई एल। आवाज ही नहीं आई। तो क्या बोल सकता हूँ? म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई। क्लियर है? अगर क्वेश्चन में एल नहीं दिया हो तो क्या करेंगे? ये एल क्या लिखोगे भाई? म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई एल। क्या टू पाई आर लिखोगे क्या? टू पाई आर वन लिखो कि टू पाई आर टू लिखूं? दोनों मत लिखो, कौन सा लिखो? टू पाई आर एम। कौन सा रेडियस? मीन रेडियस बोले तो ये वाला लिखेंगे। ये मीन रेडियस का फॉर्मूला कितना? आर वन प्लस आर टू बाई टू। वट इज आर वन? इनर रेडियस आर टू, दोनों जोड़ के डिवाइड बाई टू, मीन मिल गया। हेलो, अरे कर पाएंगे भाई? हो गया। यही होता टोरॉइड। मेरा जवाब दो एक क्वेश्चन का कि टोरॉइड के अंदर फील्ड यूनिफॉर्म होता है कि नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। क्यों नॉन यूनिफॉर्म? फील्ड पूरे वॉल्यूम में है, मैग्नीट्यूड सेम होगा म्यू नॉट एन आई, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर यूनिफॉर्म की बोलते हैं, यूनिफॉर्म किसको बोलते हैं? डायरेक्शन सेम होना चाहिए, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनके बीच में इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, सेपरेशन, उसको यूनिफॉर्म बोला जाता है। इसके अलावा सब नॉन यूनिफॉर्म है। बोलो। तो यहाँ क्या चक्कर है? यहाँ फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसका मतलब फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। किसकी वजह से? डायरेक्शन की वजह से। कर पाएंगे? ओके।
अब आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछते हैं, स्टार्ट करें। हेलो, आपसे बोलेगा कि मान लीजिए एक टोरॉइड है, उस टोरॉइड में करंट जो फ्लो हो रहा है वो 2 एम्पियर मान लेते हैं। कितने, कितना? फिर बोला जाए कि मीन सरकमफेरेंशियल लेंथ, mean circumferential length is 1 meter and mean radius is 1 meter, then find magnetic field at center. पूछ ले जाए, पूछ ले जाए। आता है अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा देखें सही, प्रेजेंस ऑफ माइंड इधर ही है। वो पीछे वाले खड़ा हो ना भैया। हाँ हाँ, पीछे तू ही बोल रहा हो, खड़ा हो भाई। आई दिया है, मीन सर्कमफेरेंशियल लेंथ दिया है 1 मीटर, रेडियस दिया है, मीन रेडियस दिया है 1 मीटर। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? मीन सर्कमफेरेंशियल लेंथ दे दिया 1 मीटर। टन्स के बारे में बोला गया है 100 टन्स पर सेंटीमीटर, फील्ड एट सेंटर। थोड़ा तेज बोल। हाँ कर देंगे। हम्म, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसा, आगे वाला। ये मत बोलना कि लास्ट क्लास में नहीं आया था, कोई मतलब ही नहीं उससे, मुझे आज पढ़ाया, आज का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पड़ोसी, हाँ, तेरे पीछे वाला बहुत टफ है। आगे वाला जीरो होगा, क्यों होगा? सेंटर है पूछा है, टोरॉइडो सेंटर कौन सा है? ये रहा। ज्यादा दिमाग लगा लिया ना, इसलिए आंसर नहीं आया ना। क्या करते हो यार, बैठो। समझो भाई, पिछली क्लास में बताया था शायद, 3 स्टेप फॉलो करते हैं। क्या पूछा है उस पर ध्यान नहीं दे रहे तुम तो यार। क्या पूछा है, उसके लिए फॉर्मूला कौन सा होता है? जरूरत है क्या फॉर्मूले की? अरे सेंटर पूछा है, फील्ड जीरो। इन डेटा को मारो गोली, डेटा को मारो गोली, जरूरत नहीं है इनकी। बोलो। चलो अब बात करता हूं कि मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड पूछा है। कर सकते हैं क्या इससे? कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? कौन सा? क्या म्यू नॉट एन आई लगाऊं, या फिर म्यू नॉट एन बाई 2 पाई आर एम इंटू आई लगाऊं? बोलो। आई थिंक थोड़ा सा डेटा गलत कर दिया मैंने, थोड़ा चेंज कर देते हैं। अगर तुम्हें सीधा बोल दूं मैं कि टन्स के बारे में जो बोला है, वो ऐसा बोला है 100 टन्स पर सेंटीमीटर, तो क्या डायरेक्ट एन मिल गया क्या? बोलो। क्या ये मीटर में चेंज कर लेंगे? कितना हो जाएगा? 10⁴ आई कितना? सीधा आ जाएगा म्यू नॉट इंटू 10⁴ इंटू 2। बोलो यार। थोड़ा अगर चेंज करूं, मान लो क्वेश्चन में मैं आपको मैं बोलूं कि नंबर ऑफ टन्स तुम्हें दिए हैं 1000, कितने दिए हैं? और आपको बोला गया है मीन सर्कमफेरेंशियल लेंथ इक्वल टू 1 मीटर। क्या बोला है? मीन सर्कमफेरेंशियल लेंथ इक्वल टू 1 मीटर, देन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड। अब बस मेरा क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा हूं यहां पर कि मीन सर्कमफेरेंशियल लेंथ का मतलब क्या है? क्या मीन रेडियस है या पूरा है? क्लियर है? अगर मैं बोलूं मीन रेडियस इज 1 मीटर, देन व्हाट इज गिवन? मीन सर्कमफेरेंशियल लेंथ। कर लोगे यार? बस ये हल्का सा वर्ड्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, परेशान करेगा, पहचान जाओगे। कुछ भी खास नहीं पूछता है। हाँ खास का पूछता है, जैसे भी पूछा था मैंने, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द टोरॉइड। चक्कर क्या है, डेटा सारा दे देगा तुम्हारे को, ऑप्शन तुम्हें बना के दे देगा ए बी सी, और जीरो कोई सा नहीं देगा एबीसी में, डी दे देगा नन ऑफ दीज, डी दे देगा नन ऑफ दीज। समझ में आया? आपका दिमाग स्ट्राइक करेगा नहीं कि सेंटर पूछ रहा है। अगर जीरो दिया हो तो एक बार सोचते भी कि हाँ जीरो ऑप्शन में दिया, इसका मतलब कहीं सेंटर, मतलब यहाँ की तो बात नहीं कर रहा है। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियरली पढ़ें क्या पूछ रहा है, फिर जवाब दें। कर पाओगे?
आसान है। टोरेड में कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनते, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, कर लोगे आराम से। ओके आगे बढ़े। तो ये सेक्शन कंप्लीट होता है हमारा फील्ड का। मैग्नेटिज्म हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक तो फील्ड, देन फोर्स, तीसरा मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट की बातें करते हैं। ठीक है भाई। तो हमने एक सेक्शन कंप्लीट किया है, कौन सा वाला? फील्ड वाला। क्या क्या पढ़ लिया अभी तक हमने? स्ट्रेट वायर पढ़ा, छोटा बड़ा सब पढ़ लिया, बोलो। फिर सर्कुलर, फिर आर्क, उसी का पार्ट है सर्कुलर की, फिर एक्सिस पे, बोलो। फिर हमने एसीएल लगा के कुछ एप्लीकेशंस पढ़ी, मोटा खोखला, खोखला मोटा पढ़ा था, सोलेनोइड और टोरॉइड। हो गया ये भी सारी चीजें। मतलब अभी तक हम जितना काम कर रहे थे, हम फील्ड निकाल रहे थे, बोलो। अब इस फील्ड को यूज लेते हैं, इसको यूज लेके कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, कुछ कंसेप्ट बनाते हैं नए। स्टार्ट करें। तो अब हम बात करेंगे फोर्स के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड क्वेश्चंस बहुत बनते हैं उस पर। अगर आप लोग, जो मैं भी सिखाऊंगा फोर्स के बारे में, कुछ लिखो भी नहीं ना, अगर आप सिर्फ देखो सुनो और समझो, तो भी आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा। और इसमें आपको सुनना ज्यादा है, समझना ज्यादा है, लिखने की जरूरत नहीं है। मैं जितना भी लिखूंगा सब आपके मॉड्यूल या नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है। तो ये लोड ना लें कि सर ये तो मैं लिख लेता हूँ। ठीक है। कॉपी भरने से कुछ नहीं होगा, यहाँ भरो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है भाई। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। किस पे? मूविंग चार्ज पार्टिकल में फोर्स की बात करते हैं। फर्स्ट क्लास के बारे में बात करता हूँ वापस से। कुछ सिखाया था फर्स्ट क्लास में कि फोर्स कब लगता है? जब दो सेम नेचर की फील्ड आपस में इंटरेक्ट करती है तब फोर्स लगता है, अदरवाइज। और दोनों फोर्स, दोनों जो फील्ड है वो किस नेचर की होनी चाहिए? सेम नेचर की, तब उस नेचर का फोर्स लगेगा। बोलो। मान लीजिए इधर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, बी एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में है, एंड इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल जिसपे चार्ज क्यू मास एम है, उसको वेलोसिटी वी से फेंक दिया किस एंगल थीटा पे। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, क्या इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा? क्या इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा? क्यों लगेगा? कितनी फील्ड है यहाँ पे? दो। एक तो एक्सटर्नल, अभी एक्सटर्नल फील्ड किसी की भी तरफ वजह से हो सकता है, हो सकता है कि वो वायर से हो, कोयल से हो, सोलेनोइड से हो, अपने को मतलब नहीं उससे, कुल मिला के फील्ड दिया है ना। हेलो। हमें उससे मतलब है, फील्ड है। दूसरा फील्ड किसकी वजह से होगा? मूविंग चार्ज पार्टिकल की वजह से होगा ना। मूविंग चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक भी होगा और मैग्नेटिक भी होगा, और रीजन में कौन सा फील्ड है? मैग्नेटिक। तो इंटरेक्शन किसका हुआ? तो फोर्स कौन सा? क्लियर है। ये भी एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, इसका फॉर्मूला भी एक्सपेरिमेंट से आता है, कोई डेरिवेशन नहीं है। तो जो एफ एम आया मैग्नेटिक फोर्स, उसका वैल्यू होता है क्यू वी बी साइन थीटा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो लिख सकते हैं क्यू वी क्रॉस बी। इज इट क्लियर? ये फॉर्मूला याद रहेगा, एफ एम इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी या फिर क्यू वी बी। इज इट क्लियर? अब कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं इससे, कुछ छोटी छोटी बातें निकालते हैं। मैं तेरे को खींच के मारूंगा अभी। हाँ, बंद कर इसको, कॉपी को। अभी फिर पूछूंगा, फिर अटक जाएगा। तू आज खतरे में, इधर आजा आगे, यहाँ बैठ। तेरी कॉपी लिया लेके, मॉड्यूल लिया यहाँ के बैठ। एफ एम इक्वल टू क्यू वी क्रॉस पी। क्लियर है? एक चीज बताओ, इससे कुछ रिजल्ट निकाला है तो क्या पता लग रहा है कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो डिसाइड कौन करेगा? V और B के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से डायरेक्शन आएगा, लेकिन यहाँ Q भी कुछ रोल प्ले करेगा। अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हुआ तो जो डायरेक्शन V क्रॉस B का आएगा वही डायरेक्शन फोर्स का होगा। बट अगर पार्टिकल नेगेटिव हुआ तो V क्रॉस B की डायरेक्शन का। क्लियर है? अच्छा, क्या ये फोर्स जो है, क्या ये दोनों के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मिला? तो मैंने बताया था कि जब भी कोई वेक्टर दो वेक्टर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मिलता है तो वो हमेशा उन दोनों के, इट मींस कि यहां से रिजल्ट बन गया कि एफ एम इज परपेंडिकुलर टू बी एज वेल एज एफ एम इज परपेंडिकुलर टू बी। क्या ये हमेशा होगा? मतलब फोर्स हमेशा वेलोसिटी एंड फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर मिलेगा। अगर एफ और वी को निहारें, थोड़ा निहारो उसको, तो पावर की चमक आती है। बोलो। पावर इक्वल टू क्या होता है? एफ डॉट वी होता है। बोलो। एफ डॉट वी मतलब एफ वी कॉस थीटा, थीटा इज, ये कितना गया?
इट मींस पावर डिलीवर्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो. इज इट क्लियर? एंड पावर क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम. बोलो. तो इट मींस क्या हो गया? वर्क डन इज ऑल्सो, इट मींस वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो. और वर्क डन क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. इट मींस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या गया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है के फाइनल माइनस के इनिशियल. मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर. क्या ये कांस्टेंट होगा? इसमें ये v क्या है? स्पीड, नॉट वेलोसिटी. वेलोसिटी क्यों नहीं? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होता है वेलोसिटी. काइनेटिक एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी. तो क्या है ये v? स्पीड. इसको ऐसे ही बोल सकता हूं क्या? या सिर्फ v लिख दो तो चलेगा? तो स्पीड क्या रहेगी? ये जितनी भी चीजें लिखी है अभी, ये सभी हमेशा वैलिड होगी. ये चीजें हमेशा वैलिड होगी. अरे क्लियर है? समझ में आया? नहीं आया? पावर डिलीवर्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, क्या बचा? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, स्पीड. क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? इसको देसी भाषा समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की इतनी औकात नहीं कि वो पार्टिकल का स्पीड चेंज कर दे. बोलो. अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में कोई पार्टिकल गया, चार्ज पार्टिकल, तो वो जिस स्पीड से गया, जिस काइनेटिक एनर्जी से गया, उसी से बाहर निकलेगा. बोलो. नहीं समझ में आया? अरे आ गया क्या? क्या बताया? मैग्नेटिक फील्ड कितनी औकात नहीं कि वो चार्ज पार्टिकल की स्पीड को चेंज कर सके. बोलो. जिस काइनेटिक एनर्जी से एंटर होगा उसी से निकलेगा. बोलो. हाँ, डायरेक्शन चेंज हो सकता है. क्लियर है? ओके. अब बात करते हैं थोड़ा सा हैंड रूल, डायरेक्शन की बात करते हैं. देखो डायरेक्शन की बता चुका हूं वैसे तो मैं, कि एफएम का डायरेक्शन डिसाइड करेंगे इन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से. ये भी रोल प्ले करेगा. क्यों भी? अरे करेगा ना यार. अगर इसको हम लोग राइट हैंड पाम रूल से समझे, इसके लिए अगर राइट हैंड पाम रूल बनाए तो कैसे बना सकते हैं? हम रूल मतलब हैंड रूल यूज ले सकते हैं ना भाई. अरे ये रहा राइट हैंड पाम रूल. कैसे लगाते हैं? थंब किधर रखेंगे? थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. थंब किधर रखेंगे? अब आप सोच रहे हैं करंट तो है ही नहीं यहाँ पे. समझो समझो, यहाँ पर इसको दो पार्ट पे कर देता हूं मैं. अगर पार्टिकल पॉजिटिव है, अगर पार्टिकल, तो जिधर वो जा रहा होगा उधर ही करंट होगा. बोलो. तो क्या बोल सकता हूं? थंब किधर रखना है? इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. इफ पार्टिकल इज, बट इफ पार्टिकल इज नेगेटिव देन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. आ गया क्या? क्लियर हो गया? ताकि ये जो क्यू था इसका रोल खत्म कर दिया हमने. क्योंकि बाद में अगर या तो हम लोग हैंड रूल अगर फिक्स कर देता मैं कि थंब वी में, फिंगर्स बी में, पाम फोर्स, तो फिर वो नेगेटिव के केस में उल्टा करना पड़ता. तो वो हमने पहले से इंक्लूड कर लिया. कोई तकलीफ? आवाज ही नहीं है यार. नेक्स्ट, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर टू पाम, क्या वो मैग्नेटिक फोर्स देगा? आवाज ही नहीं है यार. यार ये हैंड रूल जो बनाते हैं हम लोग, इसको जनरलाइज कर दूं क्या कि कैसे बनाते हैं वो सिखा दूं डायरेक्ट, ताकि टेंशन ही खत्म हो जाए इनकी. हेलो. डायरेक्ट को सिखा दें. मान लीजिए दो वेक्टर है यार, ये ए, ये बी, दोनों में एंगल कितना? सी वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी मान लेते हैं. कितना मान लें? समझिए भैया. राइट हैंड पाम रूल निकालो अपना. राइट हैंड पाम फर्स्ट वेक्टर क्या होता है? ये थंब इज फर्स्ट वेक्टर, फिंगर्स सेकंड वेक्टर, परपेंडिकुलर पाम रिजल्टेंट वेक्टर. क्लियर है? व्हाट इज फर्स्ट वेक्टर हियर? ए बी सी. क्लियर है? लगाओ. ए बी सी. ऐसे तो आता है. अरे बाहरी तो आता है. क्रॉस चेक करते हैं. फील्ड के लिए पढ़ा था ना हमने पहले, डीबी इक्वल टू वी नॉट बाई 4 पाई आइडियल क्रॉस आर बाई आर क्यूब. आवाज ही नहीं है यार. मतलब वहां डीबी का डायरेक्शन कौन डिसाइड कर रहा था? क्या आइडियल क्रॉस आर आया था? वहां हैंड रूल क्या बनाया था? थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. थंब फर्स्ट वेक्टर. क्लियर है? फिंगर्स आर. आर मतलब पोजीशन किसका? पॉइंट का. परपेंडिकुलर टू पाम मैग्नेटिक फील्ड. इज इट क्लियर? यहां चेक करते हैं कैसे आया थंब. क्यों ना हम इस क्यू को इसके साथ कंबाइन कर दें. बोलो. इनको कंबाइन करने से क्या बन गया है?
करंट किधर बनेगा क्या? बोलो। थंब, करंट, फिंगर्स, पाम। क्लियर हुआ? जिसे आपने पढ़ा था टाउ इक्वल टू एम पी क्रॉस ई पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। अब टाउ रिजल्टेंट है, पी फर्स्ट वेक्टर, ई सेकंड वेक्टर। अगर हैंडल बनाना तो क्या करेंगे? पी ई टाउ। हो गया ना यार? ऐसे ही करना है ताकि अगर हम कभी हैंडल भूल भी जाएं, फॉर्मूला याद है, खुद बना लो वापस से। अरे क्लियर है? फंडा क्लियर है? ओके। तो ये जनरलाइज चीजें थी, बहुत सिंपल सी बेसिक सी बातें बताई आपको मैंने। क्या बताइए कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स लगेगा, कितना लगेगा? क्यू वी बी साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म क्यू वी क्रॉस बी। मैग्नेटिक सॉरी पावर, वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी देखना पड़ेगा, वेलोसिटी देखना पड़ेगा। चलो वही देखते हैं कि कैसे उस पर कमेंट करना है। हाँ जी, जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने? क्या एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा पढ़ा? वेक्टर फॉर्म देखे तो क्यू वी क्रॉस बी। बोलो। इसकी पॉसिबिलिटी कंडीशंस देखते हैं, पॉसिबल जितने भी कंडीशंस बनते हैं वो देखते हैं। अगर मैं थीटा को 0 डिग्री या 180 डिग्री लूं, थीटा 0 और 180 डिग्री, पहले मुझे बताओ थीटा क्या है, कौन सा एंगल है? एंगल बिटवीन वी एंड बी। क्लियर है? ये सारा रोल जो प्ले करेगा थीटा करेगा, ये बहुत परेशान करेगा आपको, तो इसको पूरा डिटेल में समझना जरूरी है। हेलो, थीटा को पूरा समझना जरूरी है। थीटा 0 और 180 डिग्री होगा अगर, तो साइन 0, तो क्या एफ एम जो आएगा क्या वो मिनिमम आएगा? एंड दैट विल बी, इज इट क्लियर? इट मींस क्या हुआ? अगर चार्ज पार्टिकल को हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फेंका, यही तो है इसका मतलब, पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। क्यों? कोई फोर्स लगा ही नहीं, चलता रहेगा ऐसे। इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फेंका, अगेन क्या होगा? चलता रहेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। तो पाथ कैसा आएगा? आवाज ही नहीं है यार। पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। अगर पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, अब मैं वापस सारी बातें पूछता हूं। स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, अरे 0, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम कांस्टेंट। बात समझ में आई? इसका मतलब ये एंगल की वजह से चीजें चेंज होगी। बोलो। स्पीड तो कांस्टेंट हमेशा रहेगा, लेकिन ये एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स वगैरह कमेंट देखना पड़ेगा एंगल देख के। कर पाओगे? अच्छा, इस एफएम को 0 बनाने के और भी तरीके हैं क्या? देखो, पॉसिबल केसेस ऑफ एफएम इक्वल टू 0, कौन कौन से केसेस बना सकते हैं? कि भाई क्यू को 0 कर दो, मतलब पार्टिकल न्यूट्रल हो। हेलो, पार्टिकल न्यूट्रल हो तो फोर्स लगेगा क्या? या फिर बी ही 0 हो, बी 0 मतलब फील्ड ही नहीं हो तो फोर्स ही नहीं लगेगा। तीसरा केस, थीटा 0 हो, या फिर थीटा 180 डिग्री हो, या फिर वी ही 0 हो। बोलो यार। अच्छा, वी 0 मतलब क्या हुआ? पार्टिकल रेस्ट पे। देखो समझो बात, मेरा फोकस इन तीनों पे है। मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी मैग्नेटिक फोर्स 0 हो सकता है। सही बोल रहा हूं? वापस रिपीट करो। मैग्नेटिक फील्ड किसी रीजन में है, लेकिन फिर भी मैग्नेटिक फोर्स को 0 बना सकते हैं। कैसे? या तो पार्टिकल को रेस्ट पे कर दो। रेस्ट पे करने से क्या होगा? अगर हमारी फर्स्ट लेक्चर से इसको को रिलेट करें तो क्या होगा? अरे पार्टिकल रेस्ट पे क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां रखा? मैग्नेटिक में। कोई इंटरेक्शन नहीं, तो फोर्स भी नहीं। क्लियर है? अगर उसको वेलोसिटी दिया, अगर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड दिया या अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड दिया, फिर भी फोर्स नहीं आएगा। इट मींस क्या क्या रिजल्ट निकला यहां से कि मैग्नेटिक फील्ड है तो भी हम मैग्नेटिक फोर्स को बना सकते हैं। बोलो। अरे कर पाओगे यार? कंप्लीट हुआ ये?
नेक्स्ट, अगर एंगल को मैं 90 डिग्री कर दूं यार, तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्या वो मैक्सिमम लगेगा, और कितना लगेगा, क्यूवी भी लगेगा। अरे आवाज ही नहीं आई, क्लियर है। इसके कुछ केसेस देखते हैं कि क्या होगा फिर। मान लीजिए इस रीजन के अंदर, इस बोर्ड पे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनी हुई है यार, इसका मतलब क्या है, बोलो। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स मतलब इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, या तो अंदर होगी या फिर, अगर बोला जाए यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड तो क्रॉस बनाएंगे, आउटवर्ड डॉट बनाएंगे। इसमें कोई चार्ज पार्टिकल जिस पे चार्ज क्यू मास एम है, उसको मैंने वी वेलोसिटी से फेंका। देखो, वेलोसिटी एंड फील्ड के बीच में एंगल कितना हो गया ना। फोर्स लगेगा, हाँ लगेगा, किधर लगेगा, लगाओ हैंडल, किधर लगेगा, अरे करंट फील्ड फोर्स ऊपर लगेगा। मतलब इधर अगर फोर्स लगा तो क्या डिफ्लेक्ट होगा, डिफ्लेक्ट होके बाद कैसे ये पार्टिकल जाएगा कैसे, कि ये ऐसे घूमेगा। यहां अगर देखिए यहां पे, तो इसका वेलोसिटी हो गया इधर, अब फोर्स देख, करंट फील्ड फोर्स, क्या वो इस डायरेक्शन में आएगा इस बार, ये और घूमेगा, ऐसे हो गया, आ रहा है, कैसा पाथ दिख रहा है, बोलो। यहां सभी जगह फोर्स किधर आ रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट को कर रहा है वो, बोलो। सर्कुलर पाथ हुआ कि जो फोर्स है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट, बोले तो सेंटर की तरफ आ रहा है। आवाज ही नहीं है यार। यहाँ पर क्या आया, क्या ये फोर्स और वेलोसिटी 90 डिग्री आया, ये तो आना भी था, हमने देखा भी था, बोलो। बात कैसा हुआ, क्या इसको मतलब यहाँ जनरलाइज कर दूं क्या, कि अगर फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 हो तो सर्कुलर पाथ होगा, नहीं, नहीं, समझो। एक केस आपने देखा होगा, एक ग्राउंड है जी, यहाँ एक बिल्डिंग बनी हुई है, इस बिल्डिंग से एक बॉल को फेंका, है ना, वेलोसिटी किधर है, इधर, फोर्स किधर है, नीचे, 90 डिग्री था, तो क्या बॉल ऐसे घूमती है क्या, है, अभी तो तुमने ये तो बोला सर्कुलर पाथ होता है, अरे बोलो भाई, किसका पाथ होता है इसका, ऐसा क्या गिरता है, क्या डिफरेंस है दोनों में, हाँ वो तो मुझे दिख रहा प्रोजेक्टाइल है, डिफरेंस क्या है दोनों में बताओ। बहुत सिंपल सा है, सिंपल सा है, फोर्स कांस्टेंट है यहाँ पर, यहाँ फोर्स क्या है, हमेशा हर पोजीशन पे क्या आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, फोर्स अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू चेंज कर रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ कर रहा है, कर रहा है। सर्कुलर में आपने पढ़ा होगा कि अगर मान लीजिए वेलोसिटी इधर है और फोर्स इधर है, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक टुवर्ड सेंटर, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। ये प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ये प्रोवाइड करता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बोलो। इसका स्पीड को बढ़ाता है और ये सर्कुलर घुमाता है, बोलो। इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर मान लीजिए फोर्स इधर ना हो, सिर्फ इधर ही रह जाए, तो ये वाला नहीं आएगा, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सा केस हुआ ये, कौन सा केस है, क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर फोर्स का डायरेक्शन सेम रहता है क्या, अभी तो प्रूव किया यार, सेम रहेगा, फोर्स कांस्टेंट रहेगा क्या, डायरेक्शन चेंज हो रहा ना, बोलो यार। देखो ये अभी मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, क्यों हम फालतू में प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर में चलें, इधर देखो। अब तो क्या यहाँ सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन करवाने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है, क्या मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, एम स्क्वायर बाई आर, और यहाँ एफ एम कितना आएगा, क्या क्यू बी भी आएगा, थीटा कितना हो गया ना, 90 हो गया ना कि थीटा, तो हेलो, यहाँ एक वी से एक वी, आर कितना आया, क्या एम वी बाई क्यू बी आया। एम वी को क्या बोल सकता हूं, मोमेंटम, तो पी बाई क्यू भी लिख सकते हैं। मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, √2 m k डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, क्या क्यू वी ए सी सी लिखते हैं उसको। ये क्या है वी ए सी सी, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, दो प्लेट लगाई, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, चार्ज पार्टिकल को अगर यहां रिलीज करूं तो यहां से यहां तक पहुंचने में काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता कितनी, क्यूवी। हाँ करता है भाई, याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो याद रखें, क्लियर है। डिवाइड बाय कितना आएगा, क्यूबी। तो आर के कितने फॉर्मूले आ गए,
4 हो गए क्या? देखिए तो एक ही है, बाकी उसको कन्वर्जन आपको आना चाहिए हमेशा। कर लोगे भाई? नेक्स्ट देखो, सर्कुलर पाथ हो रहा है, रेडियस बन गया, तो टाइम पीरियड भी तो होगा कुछ ना कुछ। अरे आवाज ही नहीं आई। टाइम पीरियड कितना होगा यार? टाइम पीरियड क्या होता है? कितना डिस्टेंस चला और कितनी स्पीड से चला। कितना डिस्टेंस चला, किस स्पीड से? 2 पाई आर बाई 2 पाई। आर का वैल्यू क्या लिखूं? क्या एम वी बाई क्यू बी लिख दें? वीसी भी कट गया, टाइम पीरियड कितना आया? 2 पाई m बाई क्यू बी। क्या ये टी आ गया? यार इसमें कोई एनर्जी टर्म नहीं दिख रही मेरे को, दिख रही है क्या? एनर्जी टर्म मतलब वी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, कुछ नहीं दिख रहा। तो यहाँ एक डाउट आया मेरे मन में। डाउट क्या है मेरा? कि यार दो पार्टिकल, दो प्रोटॉन है मान लो। क्या जी? एक को मैंने इस फील्ड में फेंका v स्पीड से, दूसरे को फेंका 2v स्पीड से। एक को फेंका v से, दूसरे को फेंका 2v से। टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो ये बोल रहा है दोनों वापस यहां पर सेम टाइम बाद आएंगे। हेलो यार, ये बात थोड़ी समझ में नहीं आई मेरे को प्रैक्टिकली। जैसे मान लो कोई ट्रैक पे घूमने के लिए बच्चे दौड़ना स्टार्ट करें, एक बच्चा दौड़ा 10 मीटर पर सेकंड से, दूसरा दौड़ा 20 मीटर पर सेकंड से, लेकिन फिर भी सेम टाइम पे वापस आए, ये लोचा कैसे हो गया? वहां नहीं चलेगा लोचा, यहाँ होगा लोचा। यहाँ क्या लफड़ा है? फॉर्मूला तो बोल रहा है कि यार सेम टाइम पे आएंगे, चक्कर क्या है ये? क्या ये वी पे डिपेंड करता है? लेकिन आर तो करता है। बोलो, जिसका रेडियस, जिसका स्पीड वी था, उसको आर रेडियस के पाथ पे घूमना पड़ेगा। बोलो, लेकिन जिसका स्पीड 2v है, उसको 2r रेडियस के पाथ पे घूमना पड़ेगा। बोलो, तो उसके लिए पाथ भी क्या हो गया? डबल हो गया। अरे स्पीड डबल लेकिन पाथ भी, ओवरऑल टाइम सेम आएगा। कोई तकलीफ? समझ में आया इसका कहानी? अच्छा, टाइम पीरियड के साथ दो चीज फ्री में मिलती है यार। क्या क्या मिलता है? फ्रीक्वेंसी और ओमेगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/t। उल्टा कर दो, क्यूबी बाय ओमेगा 2 पाई/t। सोल्व कर सकते हैं क्या? रटने की आवश्यकता है इसको, फ्री में चलता है तो। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या हाफ एम वी स्क्वायर होता है? हाफ एम। क्या मैं वी को इन टर्म्स ऑफ आर लिख सकता हूं क्या? कितना? यहां देखना, क्यू बी आर बाई एम आ रहा है। अगर मैं यहां लिखूं क्यू बी आर बाई एम का होल स्क्वायर, जिसको स्क्वायर करोगे तो यहां नीचे एम स्क्वायर आएगा। एक एम से कम कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया? क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। रटने की आवश्यकता, इसमें ध्यान क्या रखना है सर? ये रख लो, ये रख लो बस। बोलो यार, ये कन्वर्जन जरूर आना चाहिए, लेकिन कर पाओगे क्या? आवाज ही नहीं है यार। यार देखो कितना लोचा हो गया, कितना पंगा फैल गया यहाँ पर। हमने बोला एंगल 90 डिग्री, जिससे पता लगा फोर्स, पता लगा मैक्सिमम, पाथ कैसा हो गया? सर्कुलर। पाथ कैसा हो गया? अब सर्कुलर है तो उसके बारे में बातें करने लग गए। सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना? एम वी बाई क्यू बी, पी बाई क्यू बी, बहुत सारे फॉर्म बन गई। बोलो, टाइम पीरियड की बात कर ली, कितनी? फ्रीक्वेंसी ओमेगा, सब निकाल सकते हो? अरे कर सकते हो यार। अब इसके बारे में बात करता हूं कि अगर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 डिग्री पे अगर फेंका जाता है, पाथ सर्कुलर, स्पीड अरे ऑलवेज कांस्टेंट, बता चुका हूं पहले। स्पीड, मोमेंटम कांस्टेंट दिख रहा है, ये मोमेंटम कांस्टेंट दिख रहा है। बोलो यार, मोमेंटम नॉट कांस्टेंट। एक्सेलेरेशन, दिमाग खराब है क्या? एक्सेलेरेशन, अरे सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन नहीं मिलेगा क्या यार? एक्सेलेरेशन नॉन कांस्टेंट, नॉन जीरो भी होगा और कांस्टेंट भी नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसका। फोर्स नॉट कांस्टेंट। बोलो भाई, कितनी बातें करी, स्पीड के बारे में बात करी, स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स नॉट कांस्टेंट। कर पाओगे? समझ में आया? नहीं आया? अब सुनो, हमने 3 एंगल ले लिए यार, 0, 180 और 90। अब इन तीनों के अलावा जो भी होंगे, क्या उसको थर्ड कैटेगरी में डाल दें? बोलो, कि क्यों डाल रहे हैं? ताकि सारे के सारे एंगल कवर हो जाएंगे इससे। बोलो भाई, देखो 0, 180 का एक केस बन गया, आवाज ही नहीं आई। 90 का एक केस बन गया, अब इन तीनों के अलावा बाकी सारे एंगल आ जाएंगे, आ जाएंगे। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है भाई, एंड वेलोसिटी इधर है, एंगल कितना? थीटा। चार्ज कितना? क्यू मास एम, मान लूं।
अच्छा एक छोटी सी बात और भूल गया मैं यहाँ पे यार, कि जो सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ का प्लेन कौन सा है? क्या वो पाथ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आता है? आवाज ही नहीं है यार। अरे क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड के इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो फिर जो मोशन है, जो प्लेन है मोशन का, वो कौन सा हुआ? क्या वो इन द प्लेन ऑफ बोर्ड हुआ? बोलो। अगर इसको और अच्छे से बोलें तो इसे बोल सकते हैं क्या, कि जिधर सेंटर और वेलोसिटी होगा, जिस प्लेन में सेंटर किसका, सर्कुलर पाथ का सेंटर और वेलोसिटी होगा, क्या उस प्लेन को प्लेन ऑफ मोशन बोलेंगे? अरे वही तो हुआ बेसिकली। और उस सेंटर ढूंढेंगे कैसे? फोर्स से। नहीं है समझ में? जो फोर्स का प्लेन, फोर्स और वेलोसिटी को मिलाने वाला जो प्लेन होगा, अरे दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं। सर वेक्टर मत पढ़ाओ ना प्लीज। दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं। इट मींस फोर्स और वेलोसिटी से को ज्वाइन करने वाला कोई ना कोई तो प्लेन होगा। क्या उसी प्लेन में प्लेन ऑफ मोशन होगा? इस सर्कुलर मोशन का प्लेन वही होगा। क्या वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही होगा? आवाज ही नहीं है यार। अरे कर पाओगे भाई? आसान है। ओके, यहां बताओ यार, यहां मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी इधर है। अब कैसे करें भाई? क्या इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं क्या? जो हमने पढ़ा है उसको यहां अप्लाई करके देखते हैं। इसका एक कंपोनेंट मैंने लिया फील्ड की अलोंग, क्या उसको मैं वी पैरेलल बोल दूं, एंड दैट इज वी कॉस थीटा। आवाज ही नहीं। और एक कंपोनेंट क्या परपेंडिकुलर, दैट इज वी साइन थीटा। परपेंडिकुलर मतलब क्या? किसके परपेंडिकुलर? फील्ड के परपेंडिकुलर। बोलो। तो यहां दो कहानी बन गई यार। एक तो बनी पैरेलल, दूसरा परपेंडिकुलर। पैरेलल की कहानी अभी हमने पढ़ी थी। फोर्स क्या लगेगा? पाथ कैसा होगा? पाथ स्ट्रेट लाइन कैसा होगा? और वी परपेंडिकुलर की वजह से यहां तो लड़ाई हो गई भैया। एक तो बोल रहा स्ट्रेट चल, सीधा चल, एक बोल रहा सर्कुलर चल। दोनों चलना पड़ेगा। बोलो भाई। सीधा भी और सर्कुलर भी। कैसे चलेगा ये ऐसे? बोलो भाई। आगे भी बढ़ेगा और सर्कुलर भी होगा। कैसा पाथ बनेगा? हेलिकल। कैसा? तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। बोलो भाई। एक स्पाइरल देना, हाँ देना। ऐसा कुछ है। फील्ड इधर थी। बोलो। वेलोसिटी ऐसे कि पार्टिकल ऐसे घूम रहा सर्कुलर। बोलो यार। अब अगेन सर्कुलर भी है और आगे भी चल रहा है, इसको नाम दिया हमने हेलिकल या हेलिक्स। एक ही बात है। इसका कुछ ना कुछ रेडियस बनेगा। यहां से देख, दिख रहा होगा। रेडियस दिख रहा है। अगर रेडियस बना मतलब सर्कुलर पाथ किया, तो कुछ टाइम पीरियड भी होगा, फ्रीक्वेंसी भी होगा, ओमेगा भी होगा। बोलो। अच्छा कुछ आगे भी किसका होगा ना यार ये, उसको बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? समझो। यहां अगर मैं बात करूं रेडियस के बारे में, कि रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ, यार एक चीज बताओ, रेडियस बनाई किसने? जिसने सर्कुलर घुमाया। सर्कुलर घुमाया किसने? क्या परपेंडिकुलर कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है? हेलो। तो क्या लिख दूं? एम वी परपेंडिकुलर बाय क्यू बी। बोले तो एम वी साइन थीटा बाय क्यू बी। क्लियर है? टाइम पीरियड मतलब 2 पाई r/v परपेंडिकुलर। ध्यान रखना, इसको सर्कुलर को ट्रेवल कराने में कौन रेस्पॉन्सिबल? ये रेस्पॉन्सिबल। इसलिए v परपेंडिकुलर नीचे लिखा है। क्या लिखूं उसको? 2 पाई/v परपेंडिकुलर एम वी परपेंडिकुलर बाय क्यू बी। ये कट गया क्या? कितना आ गया? 2 पाई m/q b। ये तो वैसा का वैसा जैसे पहले था यार। मतलब टाइम पीरियड सेम रहता है। कितना? 2 पाई m/q b। और अगर टाइम पीरियड मिल गया तो फोकट वाली चीज कौन सी? फ्रीक्वेंसी और ओमेगा मिल गया। तो नहीं समझ में आया? एक और चीज पूछते हैं इसके अंदर, पिच के बारे में। हॉरिजॉन्टल पिच नहीं, इसको हॉरिजॉन्टल पिच बोलना गलत पड़ रहेगा। ऐसे बोल सकते हैं पिच। पिच का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा पहले तो उसका डेफिनेशन बनाओ। पिच का मतलब क्या है? ऐसे बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल along the magnetic field in one time period। वापस बोलूं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल along the magnetic field in one time period। समझो। जब ये सर्कल बन रहा था तो यहां से स्टार्ट होके वापस यहीं आ रहा था। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां से स्टार्ट हुआ, घूम के यहां आया। तो ये कितना डिस्टेंस चला? इसको बोलते हैं पिच। इधर लेके कौन गया?
ध्यान से देख उधर, इधर लेके कौन गया, कितने टाइम में लेके गया यहां तक, एक टाइम पीरियड में, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, क्या वो v पैरेलल इनटू t आ गया, अरे आवाज ही नहीं आई, v पैरेलल कितना होगा, v cos थीटा इनटू 2 पाई m बाई क्यूब, ये रटना पड़ेगा, या ये सफिशिएंट है, बोलो। अच्छा आगे वो क्यों नहीं लिखा हाफ एटी स्क्वायर, होता ना एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इधर एक्सेलेरेशन ही नहीं है, हेलो, यहां समझो, यहां से स्टार्ट हुआ, जैसे मान लीजिए यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट होकर वापस यहां आया, क्या ये जो सेपरेशन तुम्हें दिख रहा है, जो ब्लैक सा दिखाया है, यहां से स्टार्ट हुआ लेकिन वापस यही नहीं आया, आगे शिफ्ट हो गया, तो कितना आगे गया, क्या यही पीछे, बोलो भाई, अरे कर सकते हैं यार, तो ये तीन चीजें होगी इसमें फिर से, यार ये फॉर्मूला नए हैं क्या, सिंबल ध्यान के रखना इसमें, एम वी परपेंडिकुलर, कर लोगे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला सेम है, एक नया क्या आया, पिच, क्या होता है पिच, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन वन टाइम पीरियड, इज इट क्लियर, आसान है, फिर से कुछ बातें करते हैं इसके अंदर, अगेन स्पीड इसमें, अरे ऑलवेज कांस्टेंट यार, तुम कर क्या रहे हो, स्पीड, वेलोसिटी, दिख नहीं रही कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, फोर्स नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, मोमेंटम, बात समझ में आई, तो कब कौन सा केस बन रहा है, क्या उसके हिसाब से हम आंसर दे सकते हैं, बोलो, क्या इनके अलावा कुछ और बन सकता है क्या, अगर आपको बोला जाए क्वेश्चन के अंदर एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंका गया है, पॉसिबल पाथ, तीनों हो जाएंगे ना यार, तो जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, उड़ गया कैसा ऊपर से, इतना फास्ट तो नहीं पढ़ाया, बहुत आराम से पढ़ाया यार, अभी फास्ट तो आप पढ़ाऊंगा, अगर एक पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंका गया तो पॉसिबल पाथ कौन कौन से हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर, हेलिकल, डिपेंड्स ऑन थीटा, पैराबोला पॉसिबल है क्या, सिर्फ तीन ही पॉसिबल है, कौन कौन से, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर, थीटा 90, 0, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 150, 30, कर सकते हैं, इन सब की एक एक बारी क्या क्लियर हो गई, हेलो, कुछ क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, अलर्ट हो जाओ भाई तुम अब, मान लीजिए एक प्रोटॉन दिया है जी, क्या दिया है, इसमें इसको फेंका मैंने मैग्नेटिक फील्ड, लेट्स सपोज 2t टेस्ला आई कैप, किधर फेंका, और उसको मैंने फेंका वेलोसिटी 3i के प्लस 5j के, तुम्हारी आदत क्या है, 3i के प्लस 4j के, 5 आ जाता है मैग्नीट्यूड, जरूरी नहीं 5 ही आए हमेशा, थोड़ा देख लें, हेलो, 3i के प्लस, पार्टिकल मिल गया, कौन, प्रोटॉन, पार्टिकल बोल दिया प्रोटॉन मतलब चार्ज दे दिया, मास दे दिया, अरे दे दिया क्या यार, बी मिल गया, वी मिल गया, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि इसका पाथ कैसा होगा, सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, थर्ड पूछा है रेडियस कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा, पिच कितना होगा, 5 क्वेश्चन पूछे हैं भाई। स्टार्ट करें, हेलो, सबसे पहले किस पे फोकस करते हैं, क्या पूछा गया है, क्या पूछा है, अभी अभी समझाया कि पाथ का डिसीजन कैसे लेते हैं, थीटा से, इट मींस थीटा देखना पड़ेगा, किस किस के बीच में, वी और, अब वी और बी के बीच में थीटा देखने के दो तरीके हैं, एक तो जो बिल्कुल मेथड है, दूसरा कॉमन सेंस, दूसरा, पहले मेथड देखते हैं, आपने पढ़ा होगा, याद हो गलती से, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना आया, ए डॉट बी बाय ए बी आया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, 2 × 3 6, इसका तो आएगा ही नहीं, ये क्या कर रहा हूं, मुझे नहीं पता, मुझे से आता है, कृपया ऐसा ना रखे कि मैं डॉट प्रोडक्ट सिखाऊंगा, हाँ जी, ए बी के √3² + 5² आएगा, सोल्व करूं क्या इसको, मतलब ही नहीं है, दिख रहा है कि यार हमें क्या चाहिए, एंगल का बस ये तो देखना है कि वो एंगल कैसा होगा, बोलो, अगर एंगल 0 होगा तो कोस्ट का वैल्यू कितना आता है, 1 आता है, किसी भी तरह से दिख नहीं रहा कि 1 आएगा उसका वैल्यू, बोलो, -1 दिख रहा है,
जीरो दिख रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ आएगा इन तीनों के अलावा। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा कुछ ना कुछ होगा, पाथ कैसा होगा, तो आंसर पाथ। दूसरा फोर्स, फोर्स के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाऊं, क्यू वी साइन थीटा, गलत जवाब। अरे बेटा आपको v और b वेक्टर फॉर्म में दिया है ना यार, हेलो, तो क्यों ना वेक्टर फॉर्म लगा दो डायरेक्टली। कौन सा लगाएंगे, क्यू वी क्रॉस बी। दिमाग चल रहा है, वो खुद बोलता है क्वेश्चन कि मेरे लिए फॉर्मूला कौन सा लगाओ, बस आपको पहचानना पड़ेगा खुद को यार। कौन सा लगाओगे, क्यू वी क्रॉस बी, क्लियर हो गया। ओके, थर्ड रेडियस। अब रेडियस मतलब पाथ कैसा, अच्छा अच्छा एक चीज भूल गया, एक तो बताया था मैंने कि मेथड से, दूसरा बताया था कॉमन सेंस। वो कॉमन सेंस तो लगा है। अगर इसका आपको डायग्राम बनाना आता हो, फोटो बनाना आता हो, थोड़ा ध्यान से देखो। फील्ड किधर है, इधर आई केप मान लेता हूं इधर। यार ये वेक्टर बनाना आता है क्या आपको, ये v लिखा है 3i k प्लस 5j k, मतलब i में तो कितना 3 और j में कितना, इन दोनों को कंबाइन करके ये वेक्टर बनाया गया होगा, ये वेक्टर है। ध्यान से देखो उसको, लग तो नहीं रहा फोटो में, दिमाग करा हुआ तेरा। v और b के बीच में एंगल कुछ ना कुछ तो है, अदर देन 0, 90, 180। इट मींस यहां से डिसीजन हो गया कि पाथ होगा हेलिकल। अरे कर पाएंगे, हाँ भैया आर पे आ जाओ भैया। आर किस पाथ का रेडियस पूछना चाह रहा है ये, हेलिकल पाथ का। किसका, फॉर्मूला एम वी परपेंडिकुलर बाय, या फिर एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी। अब अच्छा समझो, एम वी साइन थीटा, उसमें वी क्या होता है, नेट। बोलो, ना तो वी नेट अपने पास है ना थीटा अपने पास है, लेकिन वी परपेंडिकुलर होता है, तो यार वो लगाओ ना फिर डायरेक्टली इसमें, एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी अगर लगाए। वी परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है कि फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्या फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑलरेडी रिजोल्व करके दे रखा है, तो हम क्यों फालतू में एम वी साइन थीटा लगाएं। क्या लिखोगे, एम 5 क्यू बी, ये एम और बी क्यू जानते हो है अपने पास लिखा, हेलो, बी कितना लिखोगे 2 टेस्ला, कर पाओगे। टाइम पीरियड सिंपल, 2 पाई m/क्यूबी, ये तो सिंपल पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा, कर पाओगे। पिच, क्या v पैरेलल इंटू टी करें, v पैरेलल कितना, वेरी गुड 3 इंटू, यहां सोल्व किया होगा ना टी, यहां पुट कर सकते हैं, कर पाओगे। आसान है, नहीं समझ में आया, आ गया। थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मान लो क्वेश्चन में चेंज क्या किया कि यहां आई केप की जगह अगर मैं जे केप कर दूं, क्या चेंजेस आएंगे। अगर फील्ड में 2t जे केप कर दूं और वेलोसिटी यही रखूं, क्या चेंजेस आएंगे। फर्स्ट पाथ, पाथ स्ट्रेट लाइन है, तो सेम क्यों बोलो, बोलो ना हेलिकल। पाथ एफ एम चेंज होगा, क्या लिखेंगे, क्यू वी क्रॉस बी, सोल्व कर लेंगे। थर्ड आर क्या आएगा, एम वी, वी कितना लिखोगे, वी परपेंडिकुलर 3 की 5, क्लियर है, बाकी सब चीज सेम रहेगी। टाइम पीरियड सेम रहेगा। पिच क्या लिखोगे यहाँ पे 5, समझ में आया, आई थिंक दिमाग चल रहा है। यहां अगर जे की जगह के कर दूं यार, अब पाथ एंगल देखना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई कॉमन सेंस वाली बात है, वी कौन सा प्लेन में दिख रहा है, एक्स वाई प्लेन में दिख रहा है, फील्ड किधर दिख रहा है, बाहर, परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ, एंगल 90 डिग्री, पाथ, पाथ कौन सा आया, एफ एम, क्या क्यू वी बी लगा या क्यू वी क्रॉस बी भी कर सकते हो, आ जाएगा उससे भी आंसर, कोई टेंशन नहीं उसकी, तो कर लोगे। नेक्स्ट आर, एम वी बाय, अब लफड़ा है, एम वी बाई क्यू बी, उसमें वी कौन सा होता है, वी 3 लू की 5 लू, नेट लेना पड़ेगा कितना, √3² प्लस 5², इज इट क्लियर। टाइम पीरियड सेम आएगा। पिच नहीं होगा का मतलब क्या है, जीरो। अरे भाई अगर फील्ड बाहर है, वेलोसिटी इधर है, तो यही घूमता रहेगा, बोलो, उधर जाएगा ही नहीं, क्योंकि उधर कंपोनेंट है ही नहीं। समझ में आया,
कर पाओगे? आसान है। तो ये एक फॉर्मेट हुआ जो आपको सिंपल इन तीनों को कंबाइन करके डेटा दिया जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, सोल्व कर पाओगे? इसके अलावा क्या पूछेगा? ये तो पूछेगा रेडियस क्या, पाथ क्या, बोलो। अरे कर सकते हैं भाई। अब कुछ और वेराइटी डिस्कस करें? ये वेराइटी क्लियर है? फंडा क्लियर है पूरा? थीटा के अकॉर्डिंग चेंज होता है सारा। हेलो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ जी, कुछ डेटा बताओ मुझे एक बार। जैसे चार्ज और मास के बारे में बात करनी है। इलेक्ट्रॉन माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इसको माइनस ई भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। चार्ज, सॉरी मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg। बोलो। जरूरी नहीं 9.1 ही ले, जिद्दी मत करने 9.1 ही लूंगा, तो मैंने तो ये सीखा है 9 से भी काम चल जाएगा। हेलो। अरे कभी अगर अंडरवुड में आ गया 9 आ गया तो 9.1 का कैसे करोगे? अंडरवुड 9 का तो आता है कम से कम। अरे कर लोगे यार। फिर है प्रोटॉन चार्ज, क्या प्लस ई बोल दूं? बोले तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मास 1.67 इंटू 10⁻27 kg। फिर से जिद्दी ना करें कि 1.67 ही लूंगा, 1.6 भी ले सकते हैं, लेकिन इतनी भी कलाकारी ना करें कि इसको पूरा उड़ा दे, बोलूं 1 ही लूं मैं तो केवल। इतना भी नहीं होना चाहिए भाई। 1.6 का फायदा क्या है कि अगर उसका अंडरूट में आ जाए तो सोल हो सकता है वो। हेलो। कैसे कि 1 पॉइंट सॉरी 16 इंटू क्या बन जाएगा? 10⁻⁻28 सोल हो जाएगा आराम से। तेरे को जगाऊं क्या मैं? हाँ, तेरे को तो पीछे मत देख भाई, थोड़ा झपकी ले रहा है तू। अभी उड़ाऊं नींद में? हाँ जी। न्यूट्रॉन जीरो। नींद आने लग गई क्या यार? क्या ये ऐसा होता है 1d2 ऐसे कुछ लिखते हैं शायद। चार्ज प्लस ही मास। अच्छा, इसको एम पी बोल दूं क्या? बोलो। कितना हो गए? 2 MP। एक और बचता है अल्फा प्लस 2E 4 MP। कर लोगे? आता है अगर आपको तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो थोड़ा ध्यान रखें। ये बेसिक आने चाहिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल से आते हैं। अगर डेटा तुम नहीं रख पा रहे हो, सोच रहे हो कि वैल्यूज याद नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते आप ऐसे। बहुत सिंपल से डेटा है, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, कर पाओगे? क्वेश्चन कैसे बनता है? बहुत सिंपल वेराइटी। फर्स्ट वेराइटी कैसे बनती है कि मान लीजिए 3 पार्टिकल है जी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इन तीनों पार्टिकल को यूनिफॉर्म ट्रांसफर, या सिर्फ एक बना देता हूं काफी है। ये एक बना दी, इसका मतलब क्या है? पूरे बोर्ड में है जी। किसमें है? अरे मान सकते हैं इन तीनों को मैंने सेम वेलोसिटी से फेंका। किससे फेंका? मान लीजिए इस रीजन के, इस बाउंड्री के इधर उधर सब जगह क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। यहां से मैंने पार्टिकल को सबको तीनों को सेम वेलोसिटी से फेंका। जैसे ही फेंकेंगे एंगल कितना? 90 फोर्स लगेगा। एंगल 90 पे कौन सा फोर्स, मतलब फोर्स तो मैक्सिमम लगेगा, लेकिन पाथ कौन सा? सर्कुलर पाथ तो रेडियस बनेगा। आपको बोला गया फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेडियस। क्या पूछा गया? फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेडियस। वो कैसे निकाले यार? देखो रेडियस के में बहुत सारे फॉर्मूले देखे थे, कौन सा फॉर्मूला उठाए उसमें से जिसमें वी हो? बोलो।
क्या लिखें? R इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी। बोलो, क्या V और B सेम है? इट मींस R प्रोपोर्शनल टू, आ गया? किसका देखना है रेशियो? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा। प्रोटॉन के लिए क्या बनेगा? क्या वो m बाई ई? इसके लिए 2m बाई ई, इसके लिए 4m बाई, m बाई ई उड़ा दूं, क्या बचेगा? 1 2 2। कर पाएंगे? अगर आपको बोला जाता कि इनको सेम वेलोसिटी की जगह सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से एक्सेलरेट करके फिर फेंका है, मतलब क्या चीज सेम दे दिया? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल सेम दे दिया, तो फॉर्मूला कौन सा लेंगे फिर? √2m⁴ बाय, ये सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। बोलो, क्या आया ये? √m³ बाई क्यू। इस क्यू को अंदर ले जाओ अंडर रूट के, तो क्या बन जाएगा ये? m³ बाई क्यू² आ जाएगा। एक क्यू उड़ गया क्या? क्या बन गया ये? m/q। कर पाओगे? लगाए फिर से, क्या लिखोगे? √m/e, फिर यहां पे 2m/e, यहां पे 4m/, क्या आएगा? क्या m/e से m/e उड़ा दें सब जगह? क्या आएगा यहाँ पे? 1:√2:√2। कर पाओगे? ऐसा मत कर देना कि √m/e उड़ा दिया। सर आपने बोला ना m/e उड़ा दो, उड़ा दिया। रूट भी तो उड़ा सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा? 1:2:2। ऐसी मूर्खता ना करें। कर लोगे यार? हेलो, अरे यहाँ √1 ही होता है इसलिए लिख दिया, ज्यादा परेशान करा तो ये ले, लेकिन ऐसा ऑप्शन मिलेगा नहीं, फिर ढूंढता रहेगा। अरे कर पाओगे यार? आसान है। एक तो ये, इसका उल्टा पूछ ले तो यार। उल्टा मतलब कैसे? आपको बोला जाए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, तीनों को यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में फेंका, तो तीनों का रेडियस सेम बना, तीनों का, तो बताओ उनका मोमेंटम का रेशियो क्या होगा? या बोल दिया चाहे तुम उनके काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा? तो क्या करेंगे फिर इस बार? जिस इस बार अगर आपको मोमेंटम पूछा जाए तो R इक्वल टू क्या? P पूछा है ना, तो P कितना आया? R⁴, R कांस्टेंट। क्या पता लग रहा? P प्रोपोर्शनल टू, देख के डायरेक्टली कितना आएगा रेशियो? और उल्टा लिख दिया क्या मैंने यार? हाँ, कितना आएगा? E E 2E, बोले तो 1 1 2, आ गया यार? अरे कर सकते हो? तो जो चाहिए पहले उसको साइड में लेकर आओ और उसका डिपेंडेंस देखो किस किस पे आ रहा है। कर सकते हो? सिमिलरली वो टाइम पीरियड का रेशियो पूछ सकता है आपसे। कैसे? अगेन तीनों पार्टिकल को सेम इसमें फेंका, पूछा जाए बताऊंगा टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या होगा, ओमेगा का रेशियो क्या होगा? कर सकते हो? आवाज ही नहीं। तीनों को फेंक दिया, बोला तीनों रेडियस सेम है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ लेगा। कर सकते हो? एक सिंपल क्वेश्चन पूछो तुमसे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, क्या है? उन दोनों को सेम मोमेंटम से यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में फेंका, सेम मोमेंटम से यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में फेंका, तो किसका डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा? कौन अपने पास से ज्यादा डेविएट होगा? सेम होगा। अब ये वर्ड आ रहा था डेविएशन, डिफ्लेक्शन, ये तो सर सिखाया नहीं आपने। बात करें इसके बारे में, समझो। मान लीजिए ये बाउंड्री है, इसके इधर मैग्नेटिक फील्ड है ट्रांसवर्स। बोलो, एक पार्टिकल अंदर एंटर हुआ ऐसे, तो एक तो डिफ्लेक्ट हुआ ऐसे और दूसरा डिफ्लेक्ट हुआ ऐसे। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये फर्स्ट और ये, जो कुछ पूछो जवाब दे, किसका पाथ मोर कर्व्ड है? कर्व, ये ज्यादा कर्व है कि ये ज्यादा कर्व है? बोलो, क्या ये मोर कर्व्ड है? कर्व्ड मतलब कर्वेचर भी बोल सकते हो उसको। बोलो, अच्छा जो ज्यादा कर्व होगा, क्या वो अपने इनिशियल पाथ से, ये एक एंगल बना θ1 और ये एंगल बना θ2, θ1 बड़ा कि θ2? क्या θ1 बड़ा है θ2 से? इसका मतलब ऐसे बोल सकते हैं, जिसका रेडियस कम, जिसका रेडियस कम वो ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ। बोलो, आवाज ही नहीं। क्या उसका कर्वेचर ज्यादा है? क्या वो मोर कर्व्ड है? क्या उसका रिफ्लेक्शन ज्यादा है? क्या उसका डेविएशन ज्यादा है? तो कैसे बोल सकता हूं? ऐसे बोल दो, कर्वेचर इज प्रोपोर्शनल टू
डिफ्लेक्शन, बोलो, प्रोपोर्शनल टू 1/रेडियस। आवाज ही नहीं है यार, अरे कर सकते हैं। इसका मतलब अगर हमें डिफ्लेक्शन देखना हो या कर्वेचर देखना हो तो रेडियस ना देखें, रेडियस का उल्टा देखें, बोलो। तो अगर हमें आप ऐसे बोला जाए, मान लीजिए आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा, क्या बोला जाए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा तीनों को कांस्टेंट वेलोसिटी से यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में फेंका, तो उनके कर्वेचर का रेशियो बताओ, तो उनके कर्वेचर का रेशियो बताओ। तो क्या हम इस बार आर का निकालें या 1/r का कैलकुलेट करना चाहिए, बोलो। ये समझ में आया कि नहीं आया यार? अरे आ गया। आर इक्वल टू कितना होता है, mv/qb, लेकिन हम किसका करेंगे, कितना आएगा, qb/mv, ये q सेम v सेम, प्रोपोर्शनल किसके आ गया, कर लोगे क्या यार, ये किसका आया, कर्वेचर का रेशियो बता देगा डायरेक्टली, कर लोगे। इसमें अगर दो दिए जाए तो आसान है करना, जैसे मान लीजिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दे दिया, मान लो रेशियो 1:2 आया, उल्टा पूछे 2:1 बता दोगे आप, लेकिन कभी कभी अगर 3 का पूछा जाए एक साथ तो आप गलत कर सकते हो, तो बेस्ट है आप उसका उल्टा ही सोल्व कर लो ना पहले से ही, कर लोगे यार, अरे आसान है। वापस क्वेश्चन पे आता हूं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन लिया था शायद, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को सेम मोमेंटम से यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में फेंका, तो उनका कर्वेचर या बोल सकते हैं कौन ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, सेम डिफ्लेक्ट होंगे, क्यों, क्योंकि उसका आर देखें तो क्या p/qb आया, p सेम, b सेम, दोनों का चार्ज भी सेम होता है, बोलो। तो क्या रेडियस सेम बनेगा, रेडियस सेम तो डिफ्लेक्शन भी सेम होगा, कर्वेचर भी सेम होगा। रिपीट करता हूं क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन दोनों को सेम वेलोसिटी से मैंने यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में फेंका, तो कौन ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, 2-3 बार पूछ सकते हैं, कौन ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, कौन ज्यादा डेविएट होगा, कौन ज्यादा मोर कर्व्ड होगा, तीनों के आंसर क्या आएंगे, सेम होंगे, क्लियर है। लेकिन थोड़ा चेंज कर दूं, सेम मोमेंटम की जगह सेम स्पीड से फेंकूं, तीनों पार्टिकल को, दोनों पार्टिकल को, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को सेम स्पीड से यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में अगर फेंकूं तो क्या होगा, आवाज ही नहीं है यार, किस पे डिपेंड करेगा, कि R = mv/qb लगाओगे, ये चीज सेम, ये चीज सेम, चार्ज भी तो सेम है दोनों का, इसका मतलब जिसका मास ज्यादा उसका रेडियस ज्यादा, जिसका रेडियस ज्यादा वो कम डिफ्लेक्ट होगा, मतलब डिफ्लेक्ट किधर की तरफ होगा, कौन डिफ्लेक्ट ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन, कर सकते हैं। आवाज ही नहीं है, एक छोटा सा कंसेप्ट और बनाते हैं, अब ये क्लियर हो गया ना, ये डिफ्लेक्शन, कर्वेचर, डेविएशन, हेलो, रेशियो वगैरह सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट वेराइटी लेते हैं, नेक्स्ट वेराइटी लेने से पहले एक कंसेप्ट डेवलप करते हैं यहां पर, कि मान लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, इसमें मैंने दो पार्टिकल, एक प्रोटॉन था और एक इलेक्ट्रॉन था, एक तो प्रोटॉन और दूसरा, अगर मैं प्रोटॉन को ऐसे फेंकूं और इलेक्ट्रॉन को भी ऐसे फेंकूं, तो बताओ इनके पाथ कैसे बनेंगे, सर्कुलर बनेंगे, बोलो, पाथ कैसा बनेगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, ये बता सकते हो क्या आप, बता सकते हो कैसे, हैंड रूल से, बोलो। पी पे फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, यहां कहीं फोर्स लगेगा, अरे मतलब ऐसे फोर्स लगेगा, सेंटर यहां कहीं बनेगा, क्या इस सेंटर के अबाउट सर्कुलर मोशन करेगा, मतलब इसका पाथ कैसा बनेगा, क्या ये एंटी क्लॉकवाइज पाथ बन रहा है, आवाज ही नहीं आई, इसमें क्या होगा, thumb opposite to velocity if particle is negative, it means thumb इधर, फील्ड इधर, फोर्स इधर लगेगा, सेंटर यहां कहीं बनेगा, क्या पाथ, क्या क्लॉकवाइज बनेगा, नहीं समझ में आया, ये बहुत बढ़िया रिजल्ट से, इसको अगर एक रिजल्ट की तरफ बनाए तो बहुत सारे क्वेश्चन बहुत फास्ट कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं ऐसे भी आराम से 1/1 लगा के, लेकिन क्वेश्चन फास्ट भी बन सकते हैं इसके हेल्प से। स्टार्ट करें, आवाज ही नहीं, कंसेप्ट बनाते पहले कंसेप्ट क्या है, देखो फील्ड किधर है, इनवर्ड है, फील्ड किधर है,
इनवर्ड है। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को हमने थंब रूल से हैंडल करना सीखा था। बोलो, अगर पाथ एंटी क्लॉकवाइज है, पाथ हैंडल लगा के देख, पाथ अगर एंटी क्लॉकवाइज है, डॉट आया, डॉट, तो इसका सेंस आया, फील्ड अंदर आया, क्या अपोजिट है? बोलो, तो पार्टिकल कैसा है? पॉजिटिव है। पार्टिकल कैसा है? पार्टिकल कैसा है? अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा है, सेंस किधर? अंदर। सेंस किधर? सेंस अंदर, फील्ड भी अंदर, दोनों सेम डायरेक्शन में पार्टिकल। नहीं समझ में आया? वापस रिपीट करता हूं। पार्टिकल का पाथ कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। सेंस किधर आया? डॉट। किधर आया? फील्ड भी, फील्ड अंदर था, फील्ड क्रॉस, सेंस डॉट, अपोजिट है पार्टिकल पॉजिटिव। बोलो, दूसरा पाथ क्लॉकवाइज मतलब सेंस क्रॉस, फील्ड भी, जब सेम होता है सेंस तो नेगेटिव पार्टिकल होता है। कर पाएंगे? अब इससे क्वेश्चंस कैसे सोल्व कर सकते हैं, क्वेश्चंस की वैरायटी क्या बनती है, मैं थोड़ा वो ले लूं। हेलो, तब आपको इसका इंपोर्टेंस समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन लें कि इसके इधर यूनिफॉर्म फील्ड है जी, ठीक है, यहां से बहुत सारे पार्टिकल को एंटर कराया, तो एक तो भाग गया ऐसे, एक भाग गया ऐसे, और दो ऐसे भाग गए जी। 1 2 3 4। आपको बोला गया है कि चार पार्टिकल थे, सबको सेम स्पीड से फेंका है। कौन कौन थे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बहुत बार ले लिया, अल्फा ले लेते हैं, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पार्टिकल कौन से पाथ पे गया, कौन सा पार्टिकल कौन से पाथ पे गया। क्वेश्चन क्लियर है क्या भाई? इसके इधर फील्ड यूनिफॉर्म और किधर? अंदर की तरफ। चार पार्टिकल मैंने फेंके, चारों के पाथ तुम्हें दिखा दिए। आपको बताना है कि इन चारों में से पहचानो कि कौन सा किस पाथ पे गया। एक तो क्लियर दिख रहा है, सीधा भाग गया, एक तो मतलब कुछ डिफेक्ट ही नहीं हुआ, मतलब तो ये वाला तो क्या है? क्लियर हुआ? अब इसका तो काम हो गया, तीन बचे। अभी सिखाया था कंसेप्ट क्या? अगर सेम सेंस आता है तो नेगेटिव, अपोजिट सेंस आता है तो, वापस रिपीट करो, सेम सेंस आता है तो, अपोजिट आता है तो, इधर देखो इसका, किधर आ रहा है? अरे अंदर आ रहा है, फील्ड भी अंदर है, सेंस सेम, पार्टिकल कौन है इसमें से? इट मींस ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, बचे कौन? दोनों इधर गए। हमारा जो सिस्टम बनाया वो फॉलो भी कर रहा है, देखो कैसे। सेंस कैसा? बाहर आ रहा है इसका, और इसका रोटेशन का सेंस किधर है? बाहर, फील्ड अंदर, अपोजिट, पार्टिकल इज पॉजिटिव। लेकिन डिसाइड करना पड़ेगा यार कौन सा है, तो उसके लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाओ, कौन सा? R इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी। बोलो, V सेम, B सेम, R प्रोपोर्शनल टू, किस किस में लड़ाई है? प्रोटॉन अल्फा में ना। क्या लिखेंगे? M/E 4m/2e, क्या आएगा? 1:2। मतलब जिसका रेडियस ज्यादा होगा वो कौन होगा? मतलब ये वाला 3 वाला होगा अल्फा, और ये होगा फर्स्ट वैरायटी। इज इट क्लियर? नहीं समझ में आया? आसान है? कर पाएंगे? अब इसकी हेल्प से हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। बनाए? स्टार्ट करें? मान लीजिए एक चेंबर है जी, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब का चेंबर है, ये इसका एक्सिस है, फील्ड इस एक्सिस से परपेंडिकुलर है। क्या बोला गया है? फील्ड इसकी एक्सिस से परपेंडिकुलर, तो इसकी इसके परपेंडिकुलर बहुत सारी बनती डायरेक्शन, ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले, जो तेरी इच्छा हो ले ले। बोलो यार, हम सिंपल ले ले, क्रॉस ले लू क्या? मतलब इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर क्रॉस अगर लू तो भी तो परपेंडिकुलर ही है। मान लीजिए मैंने फील्ड किधर ले ली, इसमें अंदर की तरफ, किधर ले ली? अब इसमें दो पार्टिकल्स, दो नहीं बहुत सारे पार्टिकल्स है, कुछ पॉजिटिव है कुछ, मान लीजिए पॉजिटिव पार्टिकल इधर से इधर आ रहा है और नेगेटिव पार्टिकल इधर से इधर आ रहा है। आपको बताना है कि किधर डिफ्लेक्ट होंगे। जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए किधर डिफ्लेक्ट होंगे, तो जो पोजीशन तुम्हें बना के दिखाई गई है उस इंस्टेंट पे वो किधर डिफ्लेक्ट होंगे, सिर्फ वहां तक का आंसर देना है। क्योंकि उसके बाद तो क्या होगा? सर्कुलर मोशन करेगा, हर जगह क्या दिखेगा आपको? अलग अलग दिखेगा डायरेक्शन। बोलो, तो जो तुम्हें क्वेश्चन में बना के दिया है, जिस इंस्टेंट पे पूछा है, केवल उस इंस्टेंट का जवाब देना है। कर पाओगे? लगाओ हैंड।
अच्छा पहले इसको अपने हैंड रूल से करें क्या? बोलो, हैंड रूल क्या बोलता है? पॉजिटिव इधर जा रहा है, करंट इधर हुआ, थंब फील्ड फोर्स, मतलब ऐसा डिफेक्ट होगा। आवाज ही नहीं। अगर इसको मैं x मानू, इसको मैं y मानू, तो किधर डिफेक्ट हुआ? माइनस वाई में। किधर डिफेक्ट हुआ? आवाज ही नहीं आई। माइनस वाई में हुआ। नेगेटिव पे देखो, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी करंट होगा, करंट फील्ड फोर्स, क्या ये भी नीचे डिफेक्ट हुआ? अगेन माइनस वाई। क्या बोल सकते हैं? बोथ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट इन सेम डायरेक्शन। क्लियर हुआ? अब हमारा कंसेप्ट लगाते हैं जो भी बनाया था हमने। बोलो, बोला था मैंने कि फील्ड अगर दिया है अंदर और उसमें अगर कोई पार्टिकल घूम रहा है और अगर पॉजिटिव होगा तो अपोजिट सेंस बनाएगा। मतलब दिमाग लगा थोड़ा सा, वापस बोलता हूं। फील्ड अंदर है, पार्टिकल पॉजिटिव है, तो वो घूमेगा कैसे ताकि अपोजिट सेंस बना सके? कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? अगर पार्टिकल नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज। बोलो, समझो। अगर मैं ये नहीं बनाता अभी तो हमने उससे सोल्व कर लिया था। हाँ जी बताओ जी। अगर हमारे कंसेप्ट सोल्व करें, पार्टिकल कैसा है? पॉजिटिव, फील्ड किधर है? अंदर। कैसे घुमाना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज। किसे घुमाना पड़ेगा? तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ही तो घूमेगा भाई। नहीं समझ में आया? किधर डिफेक्ट हुआ? नीचे। इसमें पार्टिकल इज किधर जा रहा है? किधर जा रहा है? अरे इधर जा रहा था। फील्ड किधर है? अंदर। सेंस कैसा आना चाहिए? सेंस कैसा आना चाहिए? मतलब क्लॉकवाइज घुमाए। नीचे आया कि नहीं आया? थोड़ा सा अपोजिट कर देता हूं यार, चलो। इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है यार। अब बता, जो भी सिखाया कंसेप्ट उससे करके दिखाओ। फील्ड अंदर, तो पॉजिटिव वाला कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? तो घुमा दे एंटी क्लॉकवाइज। बोलो, पॉजिटिव नेगेटिव वाला क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? तो क्लॉकवाइज ऐसे बनेगा कि ऐसे बनेगा? दोनों के लिए क्या आया? सेम डायरेक्शन आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? तो अगर ये चीजें बना के दी गई तुम्हें, तुम्हें उनका ओरिएंटेशन बना के दिया हुआ है, तुम चार्ज का नेचर निकाल सकते हैं। बोलो, चार्ज का नेचर तुम्हें दिया है, फील्ड दिया है, तो उसका ओरिएंटेशन निकाल सकते हैं। बोलो। अब तीसरा, तुम्हें अगर ओरिएंटेशन दिया जाए, चार्ज दिया जाए, तो फील्ड निकाल सकते हो। कैसे? एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस एंड इधर जेड एक्सिस। ध्यान से सुने क्वेश्चन को। एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को मैंने अलोंग द एक्स एक्सिस फेंका, अलोंग द। मैं चाहता हूं कि ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज पाथ में घूमे। मैं चाहता हूं कि पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज पाथ में घूमे, तो फील्ड किधर लगाऊं? नहीं समझ में आया? आया क्या? अगर एंटी क्लॉकवाइज पाथ में घुमाना चाहते हो, मतलब ऐसे घुमाना चाहते हो, तो इसका सेंस किधर? बताया था, अगर सेंस अपोजिट होता है तो पॉजिटिव होता है। बोलो यार। तो अगर ये इसका रोटेशन अगर आपको बाहर इंडिकेशन दे रहा है, तो फील्ड किधर होना चाहिए? अंदर। मतलब क्रॉस, मतलब क्या? माइनस के कैप। अगर यही पार्टिकल नेगेटिव होता तो? आवाज ही नहीं आई। समझ में आया? अगर इस क्वेश्चन को ऐसे चेंज करके कुछ भी पूछ लू मैं, जैसे मैं बोलूं कि एक इलेक्ट्रॉन है, कौन सा है, और वो प्लस वाई की तरफ जा रहा था। किधर जा रहा था? मैं चाहता हूं उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। किधर घुमाना चाह रहा हूं? एंटी क्लॉकवाइज। तो फील्ड किधर लगाऊं कि एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए? अरे मैंने उसको जे में भेजा है भाई, पहले से ध्यान से सुनो। हवा में उड़ गया ऐसा लग रहा है। वापस से करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन किधर फेंका? किधर फेंका? वाई की तरफ। किधर फेंका? क्या चाहता हूं? क्या चाहता हूं? एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे कि ऐसे? ऐसे घुमाना चाहता हूं। मतलब इसका सेंस किधर आया? किधर आया? क्या वो प्लस के की
तरफ आया, जिधर इसका सेंस उधर ही फील्ड किधर आया, प्लस के कर पाएंगे। तो इसका मतलब जो कंसेप्ट बनाया हमने उससे हमने 3 वेराइटी कर ली। किसी किसी फील्ड दिया है, रोटेशन दिया है, चार्ज पहचान लिया। बोलो यहां क्या किया था, चार्ज दिया था, फील्ड दिया था, रोटेशन पहचान लिया। यहां पे क्या किया था, रोटेशन दिया था, चार्ज दिया था, फील्ड पहचान लिया। फंडा क्लियर है, कर सकते हो आराम से। आई थिंक आज के लिए सफिशिएंट है, कल कुछ और इसमें ऐड करेंगे, फिर आगे बात करेंगे। समराइज करूं फटाफट इसको, करें। फोर्स का फॉर्मूला क्यू वी क्रॉस बी या क्यू वी बी, पावर, वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, डिपेंड, डिपेंड करेगा। इसको फटाफट 3 पार्ट में डिवाइड करके हमने सारे इसके पैटर्न देख लिए। थीटा 0 180, पाथ स्ट्रेट लाइन, 90 सर्कुलर तो रेडियस भी होगा, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ओमेगा, कर पाओगे। थर्ड एंगल अदर देन 0 90 180, हेलिकल, अगेन हेलिकल का रेडियस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ओमेगा, पिच। व्हाट इज पिच, फॉर्मूला थोड़ी पूछा है, पिच क्या होता है बताओ। डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग मैग्नेटिक फील्ड इन वन टाइम पीरियड। इज इट क्लियर, कंप्लीट हुआ। फिर इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखे, फॉर्मेट बताओ। एक तो दिया होगा बी और बी वेक्टर फॉर्म में, पहचान लोगे, कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन किया हमने रेशियो वाले, कर सकते हो। तीसरा फॉर्मेट किया हैंड रूल्स, बेसिकली हैंड रूल पे क्वेश्चंस थे, लेकिन उसको हमने एक कंसेप्ट बना के कर रहे थे। कर पाओगे, करके देखना, आनंद आएगा। असाइनमेंट आपका रहेगा बिगिनर बॉक्स 5 में, कुछ क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेंगे, कुछ बाकी बन जाएंगे। एक्सरसाइज 1 2 3 करना स्टार्ट करें, जितना पढ़ा चुके हैं उतने क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, कर लोगे।